एकदम यहाँ से सब भागना शुरू हो गए हैं। देखिएगा आप, काफ़ी देर से लोगों को समझाया जा रहा था। देहरादून में रात के अंधेरे में हो गया बवाल। भीड़ ने रोड को किया जाम, हुआ हंगामा, शांति भंग करने की साजिश नाकाम। बड़ा सवाल ये कि राजधानी में इस बवाल के पीछे कौन है। बताऊंगा पूरी खबर और पड़ताल इस बात की कि अपनी देवभूमि को कौन अशांत करना चाहता है बल और क्यों। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दगड़ियों, मैं खबर की तह तक जाकर वो सारी बातों की पड़ताल करूं कि कैसे काशीपुर में रात के अंधेरे में सड़क पर उतरकर मुस्लिम समुदाय कुछ लोगों ने शांति को भंग करने की कोशिश की, कुछ नारे लगे, उसके बाद तनाव और उपद्रव ऐसा कि पुलिस से भी भिड़ गए लोग। फिर ऐसा ही कुछ हरिद्वार के ग्रामीण इलाकों में दिखा। और दोस्तों, अब अपनी राजधानी में हंगामा हो गया। बताने के लिए आया हूं। आपसे बस इतनी सी गुजारिश मेरी है कि आप इस महत्वपूर्ण, अहम, संवेदनशील खबर को, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों, ताकि पूरी जानकारी आप तक मैं पहुंचा पाऊं। दगड़ियों, एक फेसबुक पोस्ट, एक कमेंट और फिर कुछ ही घंटों में राजधानी देहरादून की सड़कों पर उतरी उग्र भीड़। बाजार चौकी पर जमा हुए सैकड़ों लोग, सड़क पर अफरा तफरी और पुलिस की लाठियां भी गूंजी। आखिर ऐसा क्या लिखा गया था सोशल मीडिया पर जिसने शांति के शहर को तनाव के साए में खड़ा कर दिया? क्या यह सिर्फ एक भावनात्मक प्रतिक्रिया थी या यह कहीं इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी थी? सब आगे आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने जा रहा हूं। मैं आपको दिखाऊंगा वो पूरा घटनाक्रम, वो पोस्ट, वो कमेंट और वो सवाल जो इस तनाव की आग में सुलग गए। पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की गई है। देखिएगा आप, स्थिति एकदम यहाँ से सब भागना शुरू हो गए हैं। देखिएगा आप, काफ़ी देर से लोगों को समझाया जा रहा था, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे थे। आप देखिएगा स्थिति किस तरह की है यहाँ पर। तो क्या सोशल मीडिया अब समाज का हथियार बन गया है या कोई ताकत है जो जानबूझकर उत्तराखंड के सौहार्द को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही है? दोस्तों, जवाब खोजने की कोशिश, हर पहलू पर बात करने की कोशिश होगी, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाता हूं पटेल नगर का वो इलाका जहां रात के अंधेरे में कुछ ऐसा हुआ जिसने देहरादून को हिला दिया। सोशल मीडिया के एक प्लेटफॉर्म फेसबुक पर एक धार्मिक पोस्ट के नीचे किए गए कथित आपत्तिजनक कमेंट ने देखते ही देखते शहर की सड़कों को आगोश में ले लिया। पटेल नगर थाना क्षेत्र में स्थित बाजार चौकी के बाहर एक समुदाय विशेष के सैकड़ों लोग जमा हो गए और भीड़ का आक्रोश और पुलिस का लाठीचार्ज, ये सब उस डिजिटल कमेंट का परिणाम था बल, जो कुछ ही घंटों में एक बड़े सामाजिक संकट में बदल गया। दोस्तों, पुलिस का कहना है कि मामला फेसबुक एक पोस्ट से शुरू हुआ जिसमें आई लव मोहम्मद लिखा गया था। इस पोस्ट पर एक अन्य यूजर द्वारा कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की गई जिससे समुदाय विशेष में भारी गुस्सा फैल गया। सीओ सदर अंकित कंडारी ने जानकारी दी कि जैसे ही पोस्ट की जानकारी फैली,
ब्रह्मपुरी और पटेल नगर क्षेत्र में एक समुदाय के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए। देखते ही देखते बाजार चौकी पर भारी भीड़ जमा हो गई। भीड़ ने चौकी पर नारेबाजी की और माहौल तनावपूर्ण हो गया। दोस्तों, स्थिति को नियंत्रित करने में पसीने छूट गए पुलिस वालों के। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस को लाठियां भाजनी पड़ी। पुलिस का क्या कहना है इस पूरे प्रकरण पर, वो भी एक बार पहले आप सुन लीजिए। एक मामला हुआ है जिसको लेकर सांप्रदायिक जो सौहार्द था वो बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी, क्या कुछ कहना है इस पर? शाम के एक समुदाय का हमारे पास एप्लीकेशन आई कि एक इंस्टाग्राम पे कोई रील थी जिसमें एक दूसरे समुदाय के व्यक्ति ने कुछ कमेंट कर दिया था जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हो गई थी। इसमें बाजार चौकी पे लगभग 8% के अराउंड कुछ लोग आए थे। तो इसमें तुरंत ही बाजार चौकी और थाना पटेल नगर द्वारा एक्शन लिया गया और उस व्यक्ति को तुरंत ही थाने ले आया गया था। तो इसके बाद जब भीड़ बढ़ने लगी यहाँ पे, तो यहाँ पे मौके पर मैं और स्वयं इंस्पेक्टर पटेल नगर यहीं पे थे। इनको हमने बताया कि उस व्यक्ति को हमने हिरासत में ले लिया है और जो भी इनकी डिमांड थी कि इनकी तहरीर हमने रिसीव कर दी थी और इनको अरेस्ट कर लिया था। उसके बाद भीड़ गई, फिर वापस आ गई और वापस आने के बाद इनके द्वारा हमारी बात को नहीं माना गया। चौकी में जबरदस्ती घुसने का प्रयास किया जा रहा था। तो इसके बाद जो आवश्यक बल प्रयोग था वो किया गया, इनको वितर किया गया जा रही है और जो भी हमारे द्वारा विधिवत होगा BNSS में वो कार्यवाही की जा रही है। उस लड़के को सर हिरासत में ले लिया गया है, क्या मुकदमा दर्ज हो गया उस पर? अभी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, जो भी विधि कार्यवाही वो की जा रही है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम के दौरान न केवल कानून व्यवस्था चरमराई गई बल्कि इस आमजन का जीवन भी प्रभावित हुआ। जाम लग गया, एम्बुलेंस तक फंस गई। स्कूल कॉलेज के जो बच्चे होंगे जो इधर से उधर जा रहे थे वो काफ़ी भयभीत दिखाई दिए क्योंकि इलाका काफ़ी व्यस्ततम इलाकों में आता है। दोस्तों, काशीपुर और हरिद्वार जैसे इलाकों में देखा गया था, पर इससे पहले ऐसी तस्वीरें, ऐसा ही मंजर पर कुछ आपने देखा। लेकिन देहरादून जैसे शांत शहर में ऐसा पहली बार हुआ। अब सवाल आता है कि कौन है जिम्मेदार? एक पोस्ट या प्रतिक्रिया या उसके पीछे एक गहरी साजिश का काम करना? दोस्तों, इस पूरे मामले में दो बातें बेहद गंभीर हैं, वो आपको बता रहा हूं। भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट की निगरानी में लापरवाही, आक्रोशित भीड़ का कानून हाथ में लेना। दोस्तों, यह एक और सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने वालों को रोकने के लिए पुलिस को तकनीकी निगरानी बढ़ाने की आवश्यकता को दिखाता है। वहीं दूसरी ओर आम जनता को भी संवेदनशीलता पर संयम का परिचय देना चाहिए। हालांकि घटना के तुरंत बाद DM, SP, SSP स्तर के अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं। संवेदनशील क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती हो गई। आप देख सकते हैं आरोपी युवक को हिरासत में लिया गया और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। कोई भी व्यक्ति जो कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, यह संदेश दे दिया गया। दोस्तों, सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ाई जा रही है, यह कहा गया। IT सेल को सक्रिय किया गया, यह भी कहा गया। तो अब वो सवाल जो आपके मन में भी होगा, क्या यह सिर्फ एक पोस्ट थी या कोई गहरी साजिश? दोस्तों, इस सवाल पर अब राजनीतिक और सामाजिक विश्लेषण शुरू हो गया है। कुछ लोगों का मानना है कि यह पूरी घटना एक योजनाबद्ध साजिश का हिस्सा है या हो सकती है, जिसका उद्देश्य राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द को चोट पहुंचाना है। राजनीतिक हलकों में भी यह सवाल उठ रहा है अवल कि क्या यह घटना किसी बड़े पैमाने पर तनाव फैलाने की रणनीति का हिस्सा है। हरिद्वार, काशीपुर, अब देहरादून, तीनों जगह पर ऐसी घटनाएं होना सामान्य नहीं माना जा सकता। दोस्तों, आज सोशल मीडिया हमारी अभिव्यक्ति का साधन जरूर बन गया है, लेकिन यह भी जानना जरूरी है उतना ही शक्तिशाली हथियार है। जो गलत हाथों में जाए तो समाज को बांट सकता है, तोड़ सकता है, दंगे करा सकता है, उपद्रव मचा सकता है। पुलिस को चाहिए वो ऐसे प्लेटफॉर्म पर कड़ी निगरानी बनाए रखे, खासकर धार्मिक पोस्ट पर होने वाले कमेंट्स की पहचान कर सके। साथ ही आम यूजर्स को भी यह समझाना होगा कि वर्चुअल दुनिया में दिया गया कमेंट, किया गया कमेंट रियल वर्ल्ड में संकट बन सकता है। वर्चुअल दुनिया अलग है दोस्तों और रियल दुनिया अलग है। जो फिल्मों में दिखाया जाता है और वो असल जिंदगी में वैसा होता नहीं है। अगर होता भी है तो जो फिल्मों में दिखाते हैं उसको बढ़ चढ़कर तोड़ मरोड़ कर दिखाया जाता है। देहरादून की यह घटना, ये तस्वीरें हमें चेतावनी दे रही हैं दोस्तों। सोशल मीडिया की आग सड़क पर आ सकती है अगर हम सतर्क नहीं हुए, सरकार सतर्क नहीं हुई, पुलिस प्रशासन, IT सेल सतर्क नहीं हुआ
हम सतर्क नहीं हुए। अब जरूरी है कि प्रशासन सिर्फ पोस्ट डिलीट करने की बजाय, वहां तक सीमित रहने की बजाय, बल्कि डिजिटल नैतिकता, सामुदायिक संवाद को बढ़ावा दे। राज्य सरकार को चाहिए दोस्तों, मुख्यमंत्री धामी, उनके बयानों को लेकर भी कई बार खूब हंगामा होता है। अभी हाल ही में उन्होंने नकल जिहाद वाला बयान दिया, विपक्ष वाले पीछे पड़ गए कि भाई जिहाद कहां से आ गया इसमें। ऐसे बयानों से सियासत को भी बचना चाहिए। राज्य सरकार को चाहिए कि वो धार्मिक और सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर सोशल मीडिया शांति संवाद जैसी पहल करें, ताकि किसी भी पोस्ट पर प्रतिक्रिया संयमित, संवेदनशील और समझदारी पूर्ण हो, ताकि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, हुड़दंग, नारेबाजी, हंगामा, पुलिस का लाठीचार्ज और ये सब तस्वीरें दोबारा देखने को ना मिले। लेकिन एक सवाल और है अंत में, वो सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जाना चाहता हूँ। वो सवाल ये है, अपनी देवभूमि काफ़ी शांतवादियों के लिए पहचानी जाती है, अपनी शांति के लिए पहचानी जाती है। देश विदेश के पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं, लोग यहाँ आकर अपने आप को शांति में अनुभव करते हैं, जो शहरों में नहीं मिलती, दूसरी जगह पर नहीं मिलती। लेकिन इन शांतवादियों में, शांत सौहार्द में कौन जहर घोलना चाहता है, क्यों घोलना चाहता है, इसके पीछे कौन लोग हैं, क्यों वो पकड़ में नहीं आ रहे हैं, क्यों उन तक नहीं पहुंचा जा रहा है। आप कमेंट करके इस बात का जवाब मुझे ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। इस खबर को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और लोग भी इस खबर पर अपनी राय दे पाएँ, कुछ ऐसी व्यवस्था करिएगा दोस्तों। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया दगड़ियों। जय उत्तराखंड। एकदम यहाँ से सब भागना शुरू हो गए हैं, देखिएगा आप। काफ़ी देर से लोगों को समझाया जा रहा था।